समय बदलता है, समय के साथ में ग्रह बदलते हैं और उनके प्रभाव बदलते हैं, और उसी के साथ में आपका व्यवहार भी बदल जाता है। अगर अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रहे लोगों के प्रति, तो ये बुरे ग्रह जो भी होते हैं ना, शनि या राहु, वो भी बुरे प्रभाव नहीं दे पाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये बात क्यों बोली मैंने व्यवहार वाली, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातक वो खुद ही जानते हैं, जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, कि शनि ढैया को उन्होंने कैसे भोगा है या कैसे ये समय बिताया है उन्होंने। शनि देव ने तो परिवर्तन कर लिया और प्रभाव भी बहुत अच्छे अभी तक तो देखने को नहीं मिले, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया। आज मैं बात बृहस्पति ग्रह की करने वाला हूं। आपके पंचमेश ग्रह जो 5वें भाव के स्वामी हैं, यह परिवर्तन कर रहे हैं। अब ये परिवर्तन तो आपके ठीक 8वें भाव में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव आप पे अच्छा आएगा। क्यों आएगा और कैसे आएगा, ये इस वीडियो में आप समझिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, और वीडियो पूरा देखेंगे क्लियर समझ में आएगा। वृश्चिक राशि, आप वृश्चिक राशि का सिंबल से ही समझ सकते हैं कि वो क्या है। वृश्चिक राशि का सिंबल जो बिच्छू होता है, स्कॉर्पियो, आप उसको समझें, वो छेड़ता नहीं किसी को, और अगर कोई उसको छेड़ ले तो वो छोड़ता भी नहीं किसी को। ये चीज़ समझ में आती है। अब यहाँ पे 8वां भाव क्या है? 8वां भाव गुप्त शत्रुओं का है। गुप्त शत्रु आप समझो, ऐसी 8वां भाव गुप्त शत्रु तो है ही, और ऐसी कोई समस्याएं जो लूप बना करके बैठ गई, जो अपने को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वो 8वां भाव है। ठीक है। अब यहाँ पे पंचमेश आएंगे तो कहीं ना कहीं वह उस लूप को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। पिछले 2.5 साल से जो आपने गुप्त शत्रु देखे, गुप्त में कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो रही थी, परेशान तो हो रहे थे, परेशान लोग कर रहे थे, लेकिन क्यों कर रहे हैं, कौन इसके पीछे है, क्या आपको समस्या है, वो समझ में नहीं आ रही ना, वो यहाँ पे ये बृहस्पति ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है तो ये समझ में अपने को आती है। और जो ढैया आपने भोगी है, तो ढैया में चीज़ें समझ में मुश्किल से आती है, तो वो टाइम निकल गया। अब बृहस्पति बलवान होंगे, शनिदेव बलवान होंगे। जैसे जैसे इनमें बल आएगा, परिवर्तन के साथ में बृहस्पति बलवान जब होंगे, तो जैसे जैसे बल आएगा ना, वैसे वैसे आपका 8वें भाव के बुरे प्रभाव जो थे ना, वो ठीक होते चले जाएंगे। एक चीज तो अपने को समझ में आती है। फिर अपन देखें कि बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब आप कहोगे कि भाई 8वें भाव में बृहस्पति कैसे अच्छी पोजीशन में हो गए? अच्छी पोजीशन में इसलिए हो गए कि मिथुन राशि के ठीक सामने कौन सी राशि होती है? धनु राशि, और धनु राशि के खुद बृहस्पति ग्रह स्वामी हैं। अब कोई भी ग्रह हो, कोई भी अगर अपनी राशि के ठीक सामने बैठे और वह अष्टम भाव में बैठे, तो यह विपरीत राजयोग की श्रेणी में आता है। तो विपरीत राजयोग की श्रेणी में होने की वजह से बृहस्पति यहाँ पे कार्य योद्धा की तरह करेंगे। बृहस्पति योद्धा हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ से देखें, क्योंकि ये धर्म की हानि का भाव है, 8वां भाव जो है धर्म की हानि करता है। बृहस्पति क्या है? धार्मिक ग्रह है, आध्यात्म के मेन, अगर कोई कहें कि स्तंभ कौन है आध्यात्म के, तो वो बृहस्पति ग्रह हैं, और उसके बाद में केतु भी हो जाता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि बृहस्पति यहाँ पे आपकी धर्म की हानि जो हो रही थी उसको संभालने का कार्य करेंगे। सबसे बड़ी बात है। फिर अपन देखें यहाँ से बृहस्पति ग्रह को। देखो, बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु हैं। मंगल क्या है? जो आपके राशि स्वामी होते हैं वृश्चिक राशि के, वह देवताओं के सेनापति माने गए। ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखें कि जो देवताओं के गुरु हैं, जो आशीर्वाद देने के लिए बने हैं, उनकी दृष्टि 12वें भाव पे जा रही है, और यहाँ पे आशीर्वाद के स्वरूप में अपने को क्या मिलता है। अच्छा, ये भी देख लेना, ये मैंने डेट्स लिखी है, थोड़ा जूम करके देख लेना कि कब से कब परिवर्तन और कैसे हो रहा है, क्योंकि इस समय में एक बार कर्क राशि में भी जाएंगे।
खैर अपन आते हैं फिर से दृष्टि पे। अब यहाँ पे देवताओं के गुरु हैं, आशीर्वाद रूप में आपको मिलेगा। यहाँ पे 12वें भाव को लेकर के अगर आपको समस्याएं बनी पिछले समय से, 12वां भाव क्या है, 12वें भाव को गिनोगे तो पहला यहाँ पे न्याय का भाव है, न्याय यहाँ से होगा। 12वां भाव आपके लिए किसी भी तरह के कोर्ट केस वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें होती है, इल्ज़ाम लग जाना, ये जो चीज़ें होती है उसके लिए ये देखा गया है। अब यही भाव अचानक से होने वाले इवेंट्स को भी दर्शाता है। सडन इवेंट्स कोई हो रहे हैं, अचानक से होने वाली कोई घटना है, 8वां और 12वां दोनों दर्शाता है। अब क्योंकि बृहस्पति अपने मित्र हैं, बृहस्पति ग्रह अपने लिए शुभ ग्रह हैं, पंचमेश हैं, तो अचानक से चीज़ें तो होगी लेकिन बुरी नहीं होगी। एक दूसरा, यहाँ पे अगर आपके साथ में किसी प्रकार का इल्ज़ाम वगैरह लग गया, किसी भी प्रकार का कुछ था आपके जिसमें आप निर्दोष थे, अगर दोषी हैं तो वो तो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होना ही है, होना भी चाहिए। अगर निर्दोष थे तो यहाँ पे बृहस्पति आपको बड़ी आसानी से निकालने का कार्य करेगा उन दोषों से। तीसरी बात, यह भाव जो है मोक्ष का भाव है, तो अगर यहाँ पे देखो मोक्ष के भाव है, ये मौज मस्ती का भी भाव है, तो मोक्ष का जो भाव है तो यहाँ पे आपको आध्यात्म से जोड़ेगा। ये यहाँ पे हानि कर रहा था, यहाँ पे ये मोक्ष का भाव है, तो यहाँ पे हानि होने नहीं देगा, आध्यात्म से यहाँ पे जोड़ लेगा। ये चीज़ अपने को समझ में आती है। ये भाव ही आपके लिए यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राओं का है, ये भाव भी धार्मिक यात्राओं का है, तो यहाँ पे यात्राएं भी दर्शाता है अपने को बृहस्पति। अब यहाँ पे आप देखें बृहस्पति विस्तार भी है और ये भाव जो है ये शैया का सुख भी है, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि वाले जातकों को पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध होते हैं, जो केवल पति पत्नी तक सीमित रहते हैं, उसमें भी यहाँ पे चीज़ें ठीक होती हुई चली जाएगी। कोई लंबी बीमारी अचानक से आ गई थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, तो उसके लिए भी यह समय काफ़ी हद तक ठीक है। तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे समझ में आती है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि देखें, बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके दूसरे भाव पे जा रही है। पैतृक संपत्ति, पिता से मिलने वाली कोई भी चीज़, चाहे इसमें अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो दोनों ही चीज़ें अपने को यहाँ पे मिलती चली जाएं, तो ये भी प्रभाव अपने को समझ में आता है। पिता की डिजीज़ भी आ सकती है, तो पिता का धन भी मिल सकता है, पिता की प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। तो वो जो चीज़ें होती है ना कि भाई कुछ देखो, कुछ परिवारों में झगड़े भी चलते हैं, ठीक है, भाइयों के हो जाते हैं कि भाई ये पिता की प्रॉपर्टी थी, ये दादा की प्रॉपर्टी थी, अब उसमें खींचतान है, तो वो सुलझती हुई नजर आएगी आपको। प्लस बृहस्पति, क्योंकि ये वाणी का भाव भी है, तो बृहस्पति यहाँ पे आपको वाणी में ज्ञान देगा। धन का भाव भी इसको कहा गया है, बृहस्पति विस्तार है, तो यहाँ पे धन संचय में भी विस्तार धीरे धीरे ही सही लेकिन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें अपने को समझ में आती हैं। बृहस्पति की यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे जो ये दृष्टि है ना, यहाँ पे ही शनिदेव की भी दृष्टि आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए शनि क्या है, शनि मेहनत का कारक है। अब बृहस्पति विस्तार तो कर रहा है, चीज़ें दे रहा है, लेकिन आप समझो केवल बृहस्पति नहीं है, दूसरे ग्रह तो छुट्टी पे गए नहीं, दूसरे ग्रह भी तो काम करेंगे, तो शनि का भी काम होगा मेहनत करना। अब जैसे कुटुंब से समस्याएं चल रही है, तो कुटुंब पे आप समर्पित हो जाएं, आपको थोड़ी मेहनत लग जाए वहाँ पे, तो उसके बाद में रिजल्ट बृहस्पति निकाल करके दे देगा। ये चीज़ें होगी ना, इस तरह से काम करेगा। फिर अपन देखें 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि में पहले आप देखोगे ना, यहाँ पे 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है, जहाँ पर राहु ग्रह परिवर्तन कर जाएंगे 18 तारीख को, 18 मई को। अब यहाँ पे शनिदेव पहले विराजमान थे, तो चौथे भाव से ढैया लगाई शनिदेव ने। किसी भी प्रकार के जो आपके भौतिक सुख जो होते हैं ना, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी या ऑर्नामेंट्स वगैरह, माता का सुख वगैरह, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं शनिदेव ने ब्रेक लगा दिया। प्लानिंग बहुत कर लेते थे, बैठे बैठे वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप में प्लानिंग बहुत हुई, लेकिन मिले नहीं कुछ भी, ठीक है। तो ये बृहस्पति यहाँ पे वृद्धियां देता है, बट राहु यहाँ पे बैठा है, ये क्या करेगा, चौथे भाव में राहु अपनी माँ की कसम खा करके बैठता है कि यहाँ पे तो बुरा नहीं करूँगा। तो
तो यहाँ पे वृद्धियाँ दिखती है। नई प्रॉपर्टी खरीदने की, नई गाड़ी खरीदने की, आपके ऑर्नामेंट्स खरीदने की, पत्नी के लिए, माता के लिए, स्त्री तत्व के लिए कुछ खरीद करके देने की, बहन के लिए कुछ भी आप है ना अपनी तरफ से कुछ खरीद करके उनको गिफ्ट दें, उसकी भी बनती है स्थितियाँ। हाँ, यहाँ पे माता का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर दिखता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यहाँ पे ये कमज़ोर हो सकता है, लेकिन बुरा शायद ऐसा ना हो, और भगवान करे भी ना, महादेव करे भी ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रभाव इसके बढ़ते हुए क्रम में ही अपने को लगते हैं। तो ढैया के बाद में ये स्थितियाँ आना अच्छी है। आपको बृहस्पति को आपको है ना अपने लिए कुछ पक्ष में खड़ा रखना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए इस समय के लिए विशेष मैं बता रहा हूँ। बृहस्पति के लिए आपको बृहस्पति के बीज मंत्रों का ही जाप करना चाहिए, क्योंकि पंचमे से बुरे प्रभाव तो इसके आएंगे नहीं। केसर का, चंदन का तिलक करें। केसर चंदन का कुछ प्रोडक्ट्स काम में लें, तो उससे आपका राहु और बृहस्पति दोनों ठीक होते चले जाएंगे, क्योंकि नव पंचम में दृष्टि संबंध राहु और बृहस्पति बना रहे हैं। तो ये प्रभाव इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इस समय में परिवर्तन कब कब कैसे कैसे हो रहा है, कर्क राशि में जाएगा तो क्या प्रभाव होंगे वो मैं आने वाले वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन हाँ, कर्क राशि में भी कुछ समय के लिए जाएंगे। तो ये वीडियो कहीं अच्छा लगे, क्या करना है आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।